रात का अंधेरा था। बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर बज रही थीं। गोपाल ने ड्राइवर से कहा, अरे भाई, अभी तो बस थोड़ी सी दूरी बची है। लेकिन ड्राइवर का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, आगे 1 इंच भी नहीं जाऊंगा। ये रुद्रपुर की माया निवास है। सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। गोपाल ने हंसते हुए कहा, हद है अंधविश्वास की। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है जो मुझे विरासत में मिली है। उसने पैसे देकर ड्राइवर को वापस भेज दिया और अपना सामान लेकर बारिश में चलने लगा। गेट आधा मील दूर था और हर कदम के साथ हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब वो हवेली के मुख्य गेट पहुंचा तो देखा कि वो अपने आप खुल रहा है। अजीब बात है, उसने सोचा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, इतनी रात को यहां नहीं आना चाहिए था छोटे साहब। गोपाल चौंक गया। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? गोपाल ने पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं रामू काका हूं, इस हवेली का देखभाल करने वाला। जब वो बुलाती है सब अपने आप खुल जाता है। गोपाल को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है, लेकिन उसने कहा, मैं बस कागज लेने आया हूं, 2 दिन रुकूंगा और हवेली बेच दूंगा। रामू काका की आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। उसने धीरे से कहा, छोटे साहब, कुछ चीजें बेची नहीं जा सकती, कुछ चीजें हमेशा के लिए बंधी होती हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही गोपाल को एक मीठी सी खुशबू आई। ये खुशबू वही है, उसने अपने आप से कहा, हालांकि उसे याद नहीं था कि उसने ये खुशबू पहले कब सूंघी थी। रामू काका ने उसे मुख्य हॉल में ले जाकर कहा, आराम करिए साहब, मैं खाना लगाता हूं। लेकिन आप यहाँ अकेले रहते हैं? गोपाल ने पूछा। रामू काका ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था मैं अकेला रहता हूँ, ये नहीं कहा कि हवेली खाली है। रात जैसे जैसे गहराती गई, अजीब चीजें होने लगी। पहले दीवार पर लगी तस्वीर अपने आप गिर गई, फिर कुर्सी अपने आप हिलने लगी, घड़ी तेजी से चलने लगी जैसे समय खुद को आगे धकेल रहा हो। गोपाल ने सोचा कि शायद ये सब हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन जब उसने अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। अरे ये क्या बात है? उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर की तरह जम गया था। तभी रामू काका आया और बोला, जब उसकी इच्छा होगी तभी खुलेगा। किसकी इच्छा? गोपाल ने घबराकर पूछा, लेकिन रामू काका चुप रहा। अचानक छत से झूमर गिरा बिल्कुल गोपाल के पास। अगर वो 1 सेकंड भी देर से हटता तो कुचल जाता। रामू काका ने कहा, ये कोई हादसा नहीं, ये इंतकाम है। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दूसरे कमरे में भागा और वहां दीवार पर खून से लिखा देखा, मेरा खून मेरा बदला। उसकी सांस फूलने लगी। रामू काका चिल्लाया, छोटे साहब जल्दी भागो, लेकिन अब सब दरवाजे बंद हो चुके थे। गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? कौन है माया? रामू काका ने गहरी सांस लेकर कहा, सालों पहले आपकी हवेली में माया आई थी। ठाकुर गजेंद्र सिंह उसे घर लाए थे। वो साधारण नहीं थी, खून चूस कर जीने वाली पिशाचिनी थी। गोपाल की आंखें फैल गईं। रामू काका ने आगे कहा, उसने इस हवेली में कई लोगों का खून चूसा। जब ठाकुर साहब को पता चला तो उन्होंने उसे इसी हवेली में बांध दिया। एक अमावस्या की रात उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रह गई। हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। रामू काका ने डरते हुए कहा, उसने कसम खाई थी कि वंश का कोई लौटेगा तो माया भी लौटेगी, और आज तुम वापस आए हो। अचानक हवेली में एक औरत की आवाज गूंजी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। गोपाल और रामू काका दोनों जानते थे कि अब कोई रास्ता नहीं था। माया वापस आ गई थी और इस बार वो अपना बदला पूरा करने के लिए तैयार थी। हवेली में अंधेरा छा गया और माया की हंसी हवा में गूंजती रही, जैसे वो कह रही हो कि अब उसका समय आ गया है।